आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोनी इजी लाइफ टिप्स में। तो दोस्तों आज मैं लाई हूँ अमावस्या तिथि के बारे में वीडियो। अमावस्या तिथि कब है, फागुन मास में अमावस्या तिथि को क्या करना चाहिए क्या नहीं, सारे नियम को पूरा विस्तार से संपूर्ण जानकारी दूंगी। वीडियो पे बने रहिएगा और आप लोगों से गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं फागुन मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से नियम है, कौन से उपाय हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति हो, इस दिन का क्या महत्व होता है, सारी चीज़ें डिटेल में मैं साझा करूंगी आपसे। तो आप लोग अमावस्या तिथि जब भी पड़े तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि का नियम में बदलाव नहीं होता है। अमावस्या तिथि का जो नियम है वो प्रत्येक महीने के अमावस्या तिथि को ही किया जाता है और ये दिन पितरों को समर्पण होता है, हमारे पूर्वजों को समर्पण होता है। तो इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं होता है, सिर्फ पितरों का दिन होता है। स्नान दान का विशेष महत्व होता है इस दिन। पीपल और तुलसी को जल दिया जाता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि फागुन मास की अमावस्या तिथि कब है। तो फागुन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी दिन सोमवार शाम को 5:34 से 17 फरवरी शाम को 5:30 बजे तक। अमावस्या तिथि प्रातः काल में जब जिस तिथि में रहती है उसी तिथि को अमावस्या तिथि माना जाता है। तो उस हिसाब से इस बार 17 फरवरी दिन मंगलवार की सुबह को स्नान दान का मुहूर्त है। तो आप लोग 17 फरवरी दिन मंगलवार को अमावस्या तिथि फागुन मास की पड़ रही है, आप लोग उसी दिन स्नान दान करिएगा, अमावस्या तिथि के नियम का पालन करिएगा। अमावस्या तिथि में प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। उसके बाद पीपल देव को जल देना चाहिए, तुलसी जी को जल देना चाहिए, विष्णु जी की महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पितरों को फोटो को साफ करके उनमें फूल माला चढ़ानी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए इस दिन। इसके अलावा आप दान पुण्य करें। स्नान करने से पहले ही जो चीज़ें आपको दान करनी है, अनाज हो गया, पैसा हो गया, वस्त्र हो गया, जो भी आपके पास संभव है, 2 रुपये से लेके अनाज तक का जो भी आपके पास है, 5-10 रुपये भी आप दान कर सकते हैं। तो स्नान करने के पहले आप निकाल के रख दें, क्योंकि स्नान करने के बाद जो भी चीज़ छूते हैं वो दान में चला जाता है। इसलिए माना जाता है कि स्नान के पहले ही जो चीज़ दान करनी है निकाल के रख देना चाहिए। आप लोग पूजा वगैरह करने के बाद दान दक्षिणा करिए। इस दिन पशुओं को, चिड़िया को, गाय को, कुत्ते को, सबको दाना डालना चाहिए। माना जाता है कि हमारे पितृ और पूर्वज किसी भी रूप में आते हैं, किसी भी भिक्षुक का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी भिक्षुक आया तो जो भी आपके पास यथासंभव है उसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, अनाज दीजिए। तो ये सब उस दिन करना चाहिए। घर में कढ़ाई महकाना चाहिए, कुछ तेल वाला चीज़ जैसे पूड़ी हो गया, पकौड़ी हो गया, गुलगुले हो गए, पुए हो गए, तो कुछ भी उस दिन ज़रूर बनाना चाहिए। बोला जाता है कि पितरों के नाम से घर को महकाना चाहिए, घर में महक आनी चाहिए कि कुछ बन रहा है। जो भी बनाइए सहपरिवार खाइए और गाय को साफ से दे दीजिए, चिड़िया को दे दीजिए, कुत्ते को थोड़ा सा दे दीजिए। तो इस तरह से अमावस्या तिथि का नियम होता है जो कि करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कौन सा कार्य उस दिन वर्जित है। उस दिन कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर शुभ कार्य आप आरंभ करते हैं तो अमावस्या तिथि को नहीं करना चाहिए। अशुभ दिन माना जाता है, पितरों का दिन माना जाता है। दूसरा है कि अमावस्या तिथि के दिन अगर मंगलवार पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो उस दिन पीपल को जल मत दीजिए, तुलसी मैया को जल मत दीजिए। इस बार फागुन मास की जो तिथि है वो भी पड़ रही है मंगलवार को, तो इस दिन आपको तुलसी मैया को जल, पीपल को नहीं देना है। सिर्फ आप सूर्य भगवान को जल दीजिएगा और विष्णु लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, पितरों का आशीर्वाद लीजिएगा। इसके अलावा उस दिन नए वस्त्र, सुहागिन जो भी महिलाएं हैं, नई चूड़ी, नई साड़ी या नया कुछ नहीं यूज करना चाहिए। यूज किया हुआ चीज़ आप यूज कर सकती हैं, उस दिन खरीद सकती हैं पर पहनना नहीं चाहिए। जितना नियम हो सके आपको करना चाहिए। नियम का बहुत महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। तो अगर हम नियम करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी संकट वगैरह परेशानी आगे चल के नहीं आती है। तिथि को बाल नहीं कटवाने चाहिए, अमावस्या तिथि को बाल भी नहीं धुलने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स की दिक्कत है तो आप धुल सकती हैं, लेकिन अगर आप निभाना चाहें तो आप निभा सकती हैं। उस दिन बाल धुलाने से, बाल कटवाने से सबको बचना चाहिए। जेंट्स लोगों को भी दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए।
और लेडीज़ को भी बाल नहीं धुलने चाहिए। बच्चों का कोई रूल नहीं है, बच्चों का आप धुल सकती हैं। तो ये सारे नियम हैं जो अमावस्या तिथि को करना चाहिए। उस दिन दान का ही बहुत महत्व होता है। उस दिन आपके घर अगर कोई भिक्षुक आए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कुत्ते बिल्ली आए तो किसी भी चीज़ से उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो ये सारे नियम हैं जो करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकती हैं, उनके आशीर्वाद ले सकती हैं। प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि आती है, तो आप हर अमावस्या तिथि को सारे नियम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे साझा की है कि मतलब सिर्फ फागुन मास की अमावस्या तिथि नहीं, हर अमावस्या तिथि को ये सारे नियम होते हैं जो कि आपको करने चाहिए। इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए उस दिन आप पीला सिंदूर भी मत लगाइएगा। वैसे तो अमावस्या तिथि को पीला सिंदूर लगा सकते हैं, जो लगाती हैं वो लगा सकती हैं, लेकिन मंगलवार अगर रविवार अमावस्या तिथि को पड़ रहा है तो आपको पीला सिंदूर भी उस दिन नहीं लगाना चाहिए। इस बार की फागुन मास की जो अमावस्या तिथि है वो मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए आपको सिंदूर भी नहीं लगाना और आपको तुलसी और पीपल में जल भी नहीं देना, क्योंकि तुलसी मैया को पीपल देव में लक्ष्मी निवास करती है तुलसी मैया में। और अगर आप उस दिन मंगलवार के दिन या रविवार के दिन आप जल देती हैं तो उसका विपरीत होता है। तो पूजा हम जो करते हैं फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का नियमों का आप पालन करके अमावस्या तिथि को बहुत ही अच्छे से बना सकती हैं। इस दिन बहुत महत्व होता है और पूर्वजों की भी फ़ोटो जो होती है उसको आप थोड़ा साफ़ करिए, उस पर हाथ चढ़ाइए। आप चाहे तो एक दीपक भी जला सकती हैं, आशीर्वाद लीजिए। मंदिर में भोग नहीं लगता है, आप उस भोग का जो भी भोग लगाना चाहती हैं वो आप चिड़िया, कौवा, गाय, बार सूर्य ग्रहण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चलिए आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे वीडियो में ये हो रहा है कि अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तो लग रहा है पर विदेशों में लग रहा है, भारत में नहीं लग रहा है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण तो है दोपहर को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक, पर ये विदेशों में है। तो इसलिए अमावस्या तिथि को आप निश्चिंत हो जाइए, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो चाहे तो थोड़ा बहुत काटने पीटने वाला चीज़ जो होता है, जैसे चाकू से सब्जी काटना हो गया और कोई चीज़ बांधना हो गया, लॉक करना हुआ, ये सारी चीज़ें वो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी खाने पीने का कोई रोक नहीं है, आप खाइए पिए स्वस्थ रहिए और बाकी सबके लिए कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा-सा कभी-कभी प्रेग्नेंट लेडी बहुत डरी हुई होती हैं, तो चाहे तो इतने टाइम तक वो काटने-पीटने का काम ना करें। बाकी भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए अगर वो चाहे तो करे, ना चाहें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये भी डाउट क्लियर कर दिया, सब कुछ डाल सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।